गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत गांधी जी और गांधी युग के बारे में जानेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1917 में के बाद गांधी युग का प्रारंभ हो चुका था। भारतीयों को ब्रिटिश द्वारा रंगभेद और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ रहा था। इस समय भारत की भूमि पर एक ऐसे इंसान का आगमन होता है जो अपने अहिंसा के बल पर भारत को आज़ादी दिलाई। इस इंसान का नाम महात्मा गांधी था। गांधी युग के बारे में जानने से पहले हम महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। तो चलिए महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये एक संपन्न परिवार से थे। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। परिवार का वैष्णवी माहौल और शाकाहारी भोजन के कारण गांधी जी का विचार अहिंसावादी था। 11 साल की उम्र में यह हाई सेकेंडरी स्कूल पास किए। 1883 में 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। 1885 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। 1889 से 1891 में ये इंग्लैंड में वकालत की शिक्षा ली। वहाँ से लौट के ये दक्षिण अफ्रीका में वकालत की। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में इनके साथ एक घटना घटी। अफ्रीका में गांधी जी रेल यात्रा के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट लिए। सूट बूट पहनकर डरबन से पिट्रोइया जा रहे थे। इस समय इन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश का शासन था और वे छुआछूत और रंगभेद के आधार पर गांधी जी को फर्स्ट क्लास से बाहर निकाल दिए। अफ्रीका में इन्होंने ब्रिटिश के अत्याचार को बहुत ही नज़दीक से देखा। 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई। 1896 में भारत आकर ये अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर नेटाल गए। 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस की स्थापना की गई। 1903 में जोहान्सबर्ग में ये वकालत के लिए अपना दफ्तर खोला। इंडियन ओपिनियन की स्थापना की और साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया। 1906 में पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में इन्हें कारावास की सजा हुई। सत्य, अहिंसा, उपवास, हड़ताल, बंदी के आधार पर ये सत्याग्रह करते थे। इंग्लैंड में ये अस्पताल की स्थापना की, जिसके कारण इन्हें कैसरे-ए-हिंद की उपाधि दी गई। 9 जून 1915 में ये भारत वापस आ गए। गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना गुरु के रूप में चुने। 1916 में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में के उद्घाटन में भाषण दिए। भारत में ये स्वदेशी वस्तुओं और खादी कपड़ों के प्रयोग पर जोर दिए। ये चरखा काटते थे और इसके लिए दूसरों को भी चरखा काटने के लिए प्रोत्साहित करते थे। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने, जितना कम हो सके विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए कहते थे। 1916 में ये गुजरात में साबरमती आश्रम के लिए की स्थापना की और भारत के राजनीति में रुचि लेने लगे और कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने लगे। ब्रिटिश सैनिकों में भारतीय सैनिकों को शामिल करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था और इसलिए ब्रिटिश को भारतीय सैनिकों का सपोर्ट मिले, इसके लिए उन्होंने भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। 1817 में चंपारण में सत्याग्रह किए। राम कुमार शुक्ल ने 3 कठिया प्रणाली के संबंध में गांधी जी को बताया और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। उन्हें किसानों के हालात को देखने के लिए कहा। 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत 20 कट्ठे की जमीन पर 3 कट्ठे की जमीन में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। इसी के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह किया। गांधी जी के विरोध में किसानों के 25% लगान को समाप्त कर दिया गया और 3 कठिया प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया था।
यह गांधी जी की पहली जीत थी। इस सत्याग्रह आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी और वे महात्मा गांधी बन गए। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन में साथ दिया। उन्हें बोनस नहीं दी जाती थी। गांधी जी मिल मजदूरों के साथ बैठकर भूख हड़ताल की। टेक्सटाइल मिल में मजदूरों का शोषण हो रहा था, यहाँ भी उन्होंने विरोध किया। यहाँ भी गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई। गुजरात में 1918 में खेरा आंदोलन में किसानों का समर्थन किए। गुजरात में फसल नष्ट होने के बावजूद भी लगान की मांग की जा रही थी। इसके विरोध में किसानों को उसका साथ दिया और इस समय वल्लभ भाई पटेल उनके साथ सहयोगी के रूप में आगे आए। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने मुसलमानों का समर्थन किया। तुर्की मुसलमान नेता के साथ अनैतिक व्यवहार ब्रिटेन द्वारा किया जाता था। गांधी जी द्वारा मुसलमानों को सपोर्ट इसलिए किया गया कि मुसलमान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ सके। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। विदेशी वस्तु कपड़ों का बहिष्कार किया गया और 5 फरवरी 1922 में चौरा-चौरी घटना के बाद इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस के अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में 11 सूत्री मांग रखी गई। इसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इरविन ने इसमें सकारात्मक पहल नहीं की। गांधी जी ने इसके विरोध में दांडी मार्च किया। 12 मार्च को साबरमती से दांडी मार्च शुरू किया गया और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर इस आंदोलन को ख़त्म किया गया। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया। गांधी जी से लॉर्ड इरविन ने समझौता किया, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। यह 5 मार्च 1931 में किया गया। इस बीच गोलमेज सम्मेलन भी शुरू हो चुका था। ये ब्रिटेन में 3 क्रम में हुआ। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। भारतीय राष्ट्रीय दलों के नेता वहां पहुंचकर भाग लेते थे। 1931 में गांधी जी ब्रिटेन जाकर इस सम्मेलन में भाग लिए, लेकिन मांगों को सुना नहीं गया। इसके कारण गांधी जी पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। दलित के प्रतिनिधि अंबेडकर जी ने तीनों सम्मेलन में भाग लिए। तीसरे सम्मेलन में एक प्रमुख घटना घटी। इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। यह घटना हिंदुओं को तोड़ने और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया। बहुत संघर्ष के बाद गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता कराया गया, जिसे पूना एक्ट के नाम से जाना जाता है। आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन 1940 में किया गया। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति थे विनोबा भावे। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र से प्रारंभ किया गया और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। इसे दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड विश्व युद्ध का यह समय था और इस समय ब्रिटिश भारत से सहयोग चाह रहे थे, लेकिन इस बार भारतीय मन बना लिए थे कि अब वे ब्रिटिश का साथ नहीं देंगे और भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अलग रखेंगे। इस समय क्रिप्स मिशन भारत आए, लेकिन वे भी असफल रहे। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त को ये प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन 0 आवर चलाकर गांधी जी समेत कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कोशिश किया गया कि क्रांति को दबा दिया जाए, लेकिन द्वितीय पंक्ति के नेता ने मोर्चा संभाला और क्रांति को आगे बढ़ाया। यह भारतीय स्वतंत्रता पाने की अंतिम क्रांति साबित हुई
और अंततः 1947 में स्वतंत्रता मिली। लेकिन इस समय भारत को सांप्रदायिक हिंसा का सामना करना पड़ा। भारत को 2 भागों में बांट दिया गया। इस समय भी गांधी जी हिंसा रोकने की भरपूर कोशिश की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की इतनी ज़्यादा भूमिका रही कि 1917 से 1947 तक के युग को महात्मा गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार एक संत जो भारत को आज़ादी दिलाया था उसका अंत हो गया। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो देख के ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।